नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां सावन माह से पहले पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, कहां दीक्षांत परेड समारोह का हुआ आयोजन, कहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर पीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया सावन माह को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैया के निर्देश पर आज बालेश्वर मंदिर पर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी व नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार के नेतृत्व में नगर के सभी मंदिरों का भ्रमण कर बालेश्वर मंदिर आकर व्यवस्था का जायजा लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारी मात्रा में पीएससी पुलिस बल, महिला कांस्टेबल, सिविल ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। अनेकों सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। उसके लिए कैमरा कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। निगरानी में होगा और समस्त दर्शनार्थी अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने जनपद के लोगों से अपील की कि सावन माह को देखते हुए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से दूर रहें। ऐसी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम संबंधित पुलिस चौकी को दें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर के रिजर्व पुलिस लाइन के मैदान में भारी बारिश के चलते दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डीएम उमेश मिश्रा ने दीक्षांत परेड का आयोजन किया। बता दें कि जनपद बिजनौर के रिजर्व पुलिस लाइन के मैदान में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मौसम खराब होने की वजह से भारी बारिश में भी दीक्षांत परेड समारोह का भव्य आयोजन हुआ। डीएम उमेश मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया और डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ये भर्ती काम करने के लिए होती है, इसलिए ऊपर से पानी भी बरस रहा था, फिर भी दीक्षांत परेड समारोह सफल हुआ। जो है ये कि शब्द ऐसा है कि जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जो अनुशासन सिखाता है, त्याग सिखाता है और एक दूसरे को बर्दाश्त करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, यह सिखाता है। और यह आज प्रकृति भी हम सभी का इम्तिहान ले रही थी और यह देख रही थी कि ये विपरीत परिस्थितियों में ही काम करने के लिए ये वर्दी होती है और इसीलिए पानी भी बरस रहा था, लेकिन पूरे परेड को पूर्ण करने के लिए, सबसे पूर्ण करने के लिए ऊपर वाले ने मदद भी की और उस समय तक पानी बरसना बंद हो गया। ये शुभ संकेत है। मेरी आप सभी को पुनः बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने कर्तव्य को बेहतर ढंग से करें, समाज और राष्ट्र के लिए जो आपका कार्य है उसको करें और हम लोगों को भी ये लगे कि इस परेड में हम लोग भी शामिल हुए थे। इन शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के सौसर क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश के चलते सड़कों के गड्ढों में पानी भर गया है। इससे मोटरसाइकिल सहित वाहनों के आवागमन में दिक्कत हो रही है। कई जगह फिसलन के हालात हैं। शनिवार दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में समस्या होने लगी है। अन्ना भाऊ साठे मंगल कार्यालय, बस स्टैंड के रेवनाथ चौरे, सार्वजनिक यात्री प्रतीक्षालय, भवानी माता मंदिर के सामने, ओवरब्रिज के नीचे, बेडरी रोड, सिविल लाइन, रेलवे चौकी मार्ग पर पानी भर गया है। कच्चे मकानों में पानी घुसने से गरीबों के सामने रात काटने की समस्या हो गई है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नंदुवंशी की रिपोर्ट। मुल्ताई से दमुआ मार्ग घाना उमरी में अचानक पुलिया के ऊपर से पानी आया, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टला। छिंदवाड़ा जिला के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम घाना उमरी से रात करीबन 10 बजे एक बोलेरो वाहन मुल्ताई से नवेगांव की ओर आ रही थी। अचानक रिप्टे के ऊपर पानी आ गया, जिससे बोलेरो वाहन के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बोलेरो वाहन बहने लगा। जब जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो ग्रामीणों ने देखा कि एक बोलेरो वाहन पानी में बह रहा है। ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर बोलेरो वाहन को रस्सी की मदद से रोका और उसमें 3 लोग सवार थे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नंदुवंशी की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला महासचिव सुभाष सिंह के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम नव पदस्थापित उपायुक्त प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से शामिल प्रदेश महासचिव तिलेश्वर राम ने बताया कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश के सभी उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार को पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का आग्रह किया गया है। जनसंख्या असंतुलन के कारण देश में संभावित गृह युद्ध को रोकने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला महासचिव सुभाष सिंह ने बताया कि विश्व का लगभग 18% जनसंख्या का भार भारत पर है, जबकि आबादी के अनुपात में हमारा भूभाग मात्र 2.4% है और जल भी विश्व का मात्र 4% है। यही कारण है कि सरकार के तमाम उपायों के बावजूद देश में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है। ये मांग करती है कि देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून अभिलंब दिया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हमारा संगठन अनवरत कार्य कर रही है। पूरे देश में इसके लिए संघर्ष कर रही है। पूरे देश के हर जिले, हर प्रखंड तक इस संगठन का विस्तार हम लोग कर चुके हैं और समूचे देश में एक इस संगठन के माध्यम से हम आम लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं कि इस तरह का कानून इस देश को सख्त ज़रूरत है और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाने के लिए हम लोग आज प्रधानमंत्री के नाम पूरे देश के उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। सिंह महासचिव जनसंख्या समाधान। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। यूपी के बलिया के परेड ग्राउंड में आज 190 रंगरूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जनपद बलिया के सभी आरटीसी प्रशिक्षित होकर आज अपनी सेवा में पहला कदम बढ़ा रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी रंगरूट आरक्षियों ने बेहतरीन परेड और बेहतरीन ड्रिल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एसपी बलिया राजकरण नैयर ने बताया कि आने वाले समय में यह रंगरूट आरक्षी अपने संबंधित वाहिनी में पुलिस सेवा में एंटर होकर अपनी सेवाएं देंगे। पुलिस विभाग या किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण अंग अनुशासन है। इसी अनुशासन का इन्होंने प्रदर्शन भी दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी बेहतरीन अनुशासन और इसी बेहतरीन तरीके से अपनी सेवा देंगे। आज जनपद बलिया के परेड ग्राउंड में 190 रंगरूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह था। इसमें सभी जनपद बलिया की आरटीसी में प्रशिक्षित होकर के आज अपनी सेवा में पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके बाद अपनी संबंधित वाहिनी को रिपोर्ट करेंगे। आज के इस परेड के दौरान सभी रंगरूटों के द्वारा बहुत बेहतरीन परेड और बहुत अच्छे ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ आने वाले सेवा में, क्योंकि अब तक प्रशिक्षण में थे और अब आने वाले समय में ये संबंधित वाहिनी में पुलिस सेवा में एंटर होकर के अपनी सेवा देंगे। तो ऐसे में जिन जिन चीज़ों का इनको ख्याल रखना चाहिए और जिन जिन बातों का विशेष रूप से इनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, उसके बारे में इनसे वार्ता की गई। और पुलिस विभाग या किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है अनुशासन। तो उसी अनुशासन का आज इन्होंने प्रदर्शन भी किया और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भी इसी बेहतरीन अनुशासन और इसी बेहतरीन तरीके से अपनी सेवा को देंगे। सर, अग्निवीर योजना का जो विरोध हुआ था उसमें भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया रंगरूटों ने। तो खासकर जब ऐसे माहौल में किस तरीके से इनको फेस करना है सिचुएशन को, सर उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं और इनका किस तरीके से रोल रहा सर। देखिए, प्रशिक्षण के दौरान बोथ ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारी इंडोर क्लासेस होती हैं, आउटडोर हमारा परेड, पीटी और विभिन्न आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग में विभिन्न टाइम पे इनको रूट मार्च, फुट पेट्रोलिंग, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, फेस्टिवल ड्यूटीज़ का दिखाया जाता है कि किस तरीके से वहाँ उस समय ड्यूटी करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी इस तरह की विभिन्न ड्यूटीज़ की जाएँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं किस तरह की ड्यूटीज़ करनी होंगी, तो आप सब लोग देखते हैं कि पुलिस विभाग को हर तरह की सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए, हर तरह की सिचुएशन में अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसको परिभाषित नहीं किया जाता है कि पुलिस विभाग के जवानों का या पुलिस विभाग के कर्मियों का, पुलिस विभाग के अधिकारियों का क्या रोल है। उनके लिए हर एक दिन कोई नई चुनौती या हर एक दिन कोई नया कार्य आ सकता है। तो हर एक तरह के कार्य के लिए हमारा भी कोशिश थी कि इस अल्प अवधि में जो हमको समय मिला था इन लोगों को प्रशिक्षित करके एक अच्छा पुलिस कांस्टेबल बनाने का, उस दौरान हमने इनको विभिन्न तरह का एक्सपीरियंस दिया और विभिन्न तरह का जो एक पुलिसकर्मी के समय के सामने आ सकती हैं परिस्थितियां, उससे इनको रूबरू कराने की कोशिश की। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि कितने रंगरूट आज मौके पे पास आउट हुए और खासकर इसमें से कौन उच्च कोटि का रहा? खासकर देखा जाता है कि कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। 190 रंगरूट आज पास हो रहे हैं और सभी के सभी रंगरूट जो जनपद बलिया में आगमन करवाए थे, सभी के सभी उत्तीर्ण हो गए हैं। इनमें निश्चित रूप से जो इनका आंकलन होता है इंडोर और आउटडोर का, उसके बेसिस पे अलग अलग मार्क्स आए हैं और उसके बेसिस पे अलग अलग लोगों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। उसकी बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
मामला रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र गांव दुलारेपुर का है, जहां पर दो पक्षों में नाली को लेकर विवाद हुआ और पुलिस की साठगांठ से बुजुर्ग के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वहीं बुजुर्ग ने पुलिस अधीक्षक के यहां न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग लगभग 100 वर्ष का है। बुजुर्ग का कहना है कि विपक्ष के लोग सिफारिश वाले हैं, हल्का दरोगा से लेन देन करके मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार, ग्राम दुलारेपुर, रानापुर पहाड़ी, मस्जिद दुराई, खीरो थाना क्षेत्र से मैं आया हूँ। आज कहाँ आए हैं? SP ऑफिस आए हैं सर। क्या करने हैं? सर एक नाली का विवाद था, जिसमें से वो सामने वाले सर जो सुनील कुमार हैं, उन्होंने मेरे बाबा के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर उन्होंने घर में घुसने का और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सर कहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जो है औरतों से मुहाचाई लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन मारपीट कुछ लाठी डंडे कुछ नहीं चले हैं। और खीरो थाना भी गए हम 2-3 बार, वहाँ मेरी सुनी नहीं गई। 3-3 एप्लीकेशन लेके गए, 3-3 बार गए तो हमको यही बोला गया ये राजस्व विभाग का मामला है, ये जो भी करेगा इसमें राजस्व विभाग करेगा। और फिर उसके बाद में उन्होंने धारा हमारे ऊपर बहुत लगवाती है। इससे परेशान होकर हम यहाँ आए हैं। आज कहाँ आए? SP ऑफिस। मिले जी। कि क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया कि उस पर सही जांच होके और सही फिर कार्रवाई करी जाए। 100 साल की ऊपर वाली ये बाबा की उम्र मेरी 100 साल है, इनके ऊपर धारा 452 लगाई गई है। आपके घर के अंदर घुस के मारपीट करे हैं, इनके पैर में चोट भी है, सही तरह से चल नहीं पाते हैं। आपका मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? नहीं सर, कुछ भी नहीं, रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। उसमें बड़े बड़े लोगों के उनका माध्यम था, बड़े बड़े लोग जो कोई उनकी तरफ थे, इसकी वजह से हमारे लोगों की कहीं सुनी नहीं गई। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के ग्राम सभा गुर्गी राजपुर व थोथा के ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को अदवा जलाशय में पैसे के दम पर हो रहे कृषि पट्टे के बारे में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है कि विकासखंड हलिया अंतर्गत अदवा जलाशय में सिंचाई विभाग द्वारा कृषि के लिए राजपुर, गुर्गी, थोथा गांव में पट्टे किए जाते हैं। सिंचाई विभाग द्वारा 5 वर्ष बाद पट्टा किया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा सुखड़ा जिलेदारी में जिलेदार नियुक्त नहीं होने के कारण आमीन के पद पर कार्य नियुक्त आमीन जिलेदार का भी इंचार्ज संभाल रहे हैं। उनके द्वारा उक्त तीनों गांव में 2000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से कृषि पट्टा किया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार अदवा जलाशय से विस्थापित भूमिहीन गरीब लोगों को पट्टा किया जाना का नियम है। ऐसे में उक्त आमीन द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए मनमाने तरीके से लोगों से धन वसूली किया जा रहा है, जिसका साक्ष्य के तौर पर पैसा देते समय का वीडियो भी बनाया गया है। ज्ञापन देते हुए तीनों ग्राम सभा के प्रधानों ने उक्त आमीन के खिलाफ जांच कमेटी बैठाकर जांच करने के उपरांत कार्रवाई करने की मांग की है तथा तत्काल प्रभाव से हो रहे पट्टे पर रोक लगाने की बात कही है। कुमार मौर्य जी, आज आप जिलाधिकारी को पत्रक सौंप रहे हैं, क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण है जिनबा हमारे यहाँ जिनबा अदवा जलाशय है, जिसमें सिंचाई विभाग का पट्टा किया जा रहा है। जिलेदार के पद पे तैनात कमलेश तिवारी द्वारा जिनबा वहाँ पे अवैध वसूली किया जा रहा है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य है जिनबा कि वो पैसा वसूलते हुए पकड़े गए हैं। तो इसलिए आज आज मैं जिलाधिकारी को सूचना देना चाहता हूँ। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले को सूखाग्रस्त की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी मंगलवार को पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने मानसून में की वर्षा न होने से खरीफ की फसल की बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है। खरीफ की फसल जिसमें उड़द, तिल, धान, मूंग, अरहर और ज्वार आदि की फसल पैदा की जाती है, लेकिन क्षेत्र में वर्षा केवल बूंदाबांदी तक ही सीमित रही है। क्षेत्र में किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। बारिश न होने के कारण धान की रुपाई में भी देरी हो रही है और किसानों के सामने खरीफ की फसल पैदा न होने से भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों का ऋण अदायगी रोका जाए। देख रहे हैं पूरा जनपद में पानी की कोई का कोई नाम निशान नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि सर्वप्रथम पहले इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। दूसरी बात ये मैंने उनसे कहा कि पहले किसानों की वसूली तत्काल बंद कर दिया जाए। तीसरी बात उनसे मैं कहा कि बिजली कटौती एकदम बिजली कटौती से मुक्त किया जाए। किसान न पंपिंग सेट चला पा रहा है, न कोई आदमी कार्यस्थ हो रहा है और बिजली की समस्या ज़बरदस्त यहाँ बनी हुई है। चौथा मैंने ये लिखा उसमें कि आपने जो है जो लोगों का धान खरीदा है, आपने गेहूँ खरीदा,
अभी तक बहुत लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है, उनका पेमेंट करा दिए, जल्दी से पेमेंट कराऊँ। इस सब मुद्दों को लेकर के मैं राज्यपाल जी को भेजा हूँ, माध्यम जिलाधिकारी की हमारे पास पहुँचाई जाए। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसके बाद क्या आप लोग करें? समाजवादी पार्टी आंदोलन करने वाली पार्टी है, धरना प्रदर्शन के अलावा मेरा क्या है, मैं यही करूँगा और क्या करूँगा। दूसरी बात ये मैंने उनसे कहा कि पहले किसानों की वसूली तत्काल बंद कर दिया जाए। तीसरी बात उनसे मैं कहा कि बिजली कटौती एकदम बिजली कटौती से मुक्त किया जाए। किसान न पंपिंग सेट चला पा रहा है, न कोई आदमी काजे सो रहा है और बिजली की समस्या ज़बरदस्त यहाँ बनी हुई है। चौथा मैंने ये लिखा उसमें कि आपने जो है जो लोगों का धान खरीदा है, आपने गेहूँ खरीदा, अभी तक बहुत लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है, उनका पेमेंट करा दें, जल्दी से पेमेंट कराऊँ। इस सब मुद्दों को लेकर के मैं राज्यपाल जी को भेजा हूँ, माध्यम जिलाधिकारी की हमारे पास पहुँचाई जाए। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसके बाद क्या आप लोग का? समाजवादी पार्टी आंदोलन करने वाली पार्टी है, धरना प्रदर्शन के अलावा मेरा क्या है, मैं यही करूँगा और क्या करूँगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।